हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 18.3 मेंसुरेशन 18.3 क्लास 8 एमएल अग्रवाल। इससे पहले हम लोगों ने 18.1 और 18.2 कर लिया है। आज हम लोग 18.3 करने जा रहे हैं। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको उसका एज निकालना है। एक बात तो आप जानते ही हैं कि क्यूब का सारा एज इक्वल इन साइज होता है, इसीलिए क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या है? एज है। अच्छा, मतलब ए क्यूब वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? 343 है। ठीक है, ये ए का क्यूब है। 343 कितने का क्यूब है? ये 7 का क्यूब है। ये 7 का क्यूब है। तो ए का वैल्यू कितना आया? 7। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ए कितना मिला? 7 सेंटीमीटर। और ए क्या है? एज है। तो क्या निकालना था आपको? लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब। बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स ही था, इसको मैंने ऐसे टेबल फॉर्म में लिख दिया है। बुक में जो क्वेश्चन था वही है। इसका पहला पार्ट देखिए क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है। क्या है ये? क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम के फॉर्मूला से ही हम लोग करेंगे। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस वॉल्यूम से वैल्यू को से पुट करिए। वॉल्यूम कितना है? 90। तो ये 90 आ गया। लेंथ आपको निकालना है। ब्रेथ कितना है? 5 है। हाइट कितना है? 3 है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है ये 90, तो 90 लेंथ इंटू 5 3 से कितना? 15। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 90/15 इक्वल्स टू लेंथ। तो 19 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15 6 90। तो 6 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आइए, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। कुछ भी नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितना है? 15। ब्रेथ कितना है? 8। हाइट कितना है? 7। 15 8 जा 120। 120 इंटू 7, 12 7 जा 84, 840। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम निकाला आपने। वॉल्यूम एक्सप्रेस होता है क्यूब में, एरिया एक्सप्रेस होता है स्क्वायर में। तीसरा पार्ट में आइए, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट निकालना है। फॉर्मूला हम लोग वॉल्यूम का ही यूज करेंगे। तो यहाँ भी वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वॉल्यूम कितना है? 62.5, मतलब 625/10। लेंथ कितना है? 10 है। ब्रेथ कितना है? 5 है। हाइट आपको निकालना है। ठीक है, फिर देखिए 625/10। 10 5 से क्या है? 50। वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/50 इक्वल्स टू h। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब एक बात बताइए, ये 50 है, ये 10 है, 5 से रिड्यूस तो कर ही सकते हैं हम लोग। 5 10 50, 5 12 60, 5 5 25। तो क्या मिला आपको? हाइट जो मिला ये 125/100 मिला। अब इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना हुआ तो ये 1.25 मीटर होगा ना। बस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हाइट निकालना है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, बेस एरिया दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों को थोड़ा सा परेशानी आता है ये बेस एरिया से कि ये बेस एरिया क्या है। कुछ भी नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास? वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 312 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है। बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया
बेस एरिया क्या है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया, एरिया क्या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए काम कितना आसान हो गया। वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना 312। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 26, तो ये 26 इंटू एच इक्वल्स टू कितना 312। निकालना क्या है h निकालना है, तो 312/26 इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 से, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, तो कितना बचेगा 26 52, 13 4 ज़ा, फिर 2 से 2 12 ज़ा 12, क्या यूनिट क्या है सेंटीमीटर, मतलब हाइट आपको जो मिला वो है 12 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन। अ गोडाउन इज इन अ फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ मेजरमेंट। एक गोडाउन है जिसका मेजरमेंट दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है। अब कहा गया है आपसे कि उस गोडाउन में कितने सारे क्यूबॉइडियल बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, जबकि एक बॉक्सेस का वॉल्यूम इतना है। जब भी आपको ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का या नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप सिर्फ ध्यान रखिए कि जो बड़ा है किसके भीतर, जैसे ये बॉक्सेस जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो है वो कहाँ रखा जा रहा है, गोडाउन में रखा जा रहा है, उसका वॉल्यूम ऊपर रहेगा, और जिसको रखा जा रहा है उसका एक का वॉल्यूम जो है उसको नीचे। मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो, नंबर ऑफ टाइल्स हो, या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हो, वो आसानी से आपके आंसर्स निकल जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ अ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। बस, तो वॉल्यूम ऑफ ए गोडाउन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 55 इंटू 45 इंटू 30, और एक बॉक्स का वॉल्यूम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1.25। बस अब इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आएगा। मैं यदि इस डेसिमल को हटा दूं तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, ये 5 है, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो अब बचा क्या, 55 इंटू 9 4 ज़ा 36 इंटू 30। बस इसको मल्टीप्लाई करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं, 55 इंटू 36, 55 इंटू 36, 5 6 है कितना 30, 3 कैरी 30, और ये 3 33 हो गया, 5 3 15 हो गया, 1 15 1 16 हो गया, 0 8 9 1। अब इसको फिर इंटू करना है 30 के साथ, मतलब 3 के साथ कर लीजिए, फिर एक 0 डाल देंगे, 3 0 8 3 24, 2 कैरी 29, 2 कैरी 5 और एक 0। तो यहाँ पे मिला आपको कितना 59400 बॉक्सेस। बस यही आपका आंसर है। चलिए कॉपी कर लीजिए। A rectangular pit 1.4 meter long, 90 centimeter broad and 70 centimeter deep was dug, and 1000 bricks of base 21 centimeter by 10.5 centimeter were made from the earth dug out. Find the height of the each brick. इसका मतलब क्या हुआ, एक पिट खोदा गया, एक गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे से जो मिट्टी बाहर आई, उस मिट्टी से 1000 ब्रिक्स बनाए गए, और वो जो ब्रिक्स बनाए गए जिसके लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट आपको ढूंढना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए करते। सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, एक पिट डिग किया गया, तो उसका वॉल्यूम कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। आइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर पिट है, तो रेक्टेंगुलर पिट, ठीक है। लेंथ क्या है 1.4 मीटर, ब्रेथ क्या है 90 सेंटीमीटर,
हाइट क्या है 70 सेंटीमीटर, सारा यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्या किया, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई, 1.4 इंटू 100 140। तो यहाँ देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया है तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतना अर्थ डिग किया गया, मतलब इतनी मिट्टी बाहर निकाली गई। इससे बनाया क्या गया, ब्रिक। इससे बनाया गया ब्रिक। अब वो जो ब्रिक बनाया गया उसका लेंथ कितना है 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट नहीं मालूम, यही आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ कितना 21, ब्रेथ 10.5 मतलब 105/10 इंटू हाइट, हाइट को h रहने देते हैं। ये तो वॉल्यूम जो लिखा हमने एक ब्रिक का हुआ। इसने इस मिट्टी से कितने ब्रिक्स बनाए, 1000 ब्रिक्स बनाए, 1000। तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप ध्यान से सोचिए, ये जो मिट्टी निकला, इसी मिट्टी से ये 1000 ब्रिक्स बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए, बस इससे कंपेयर कर लेंगे। यदि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो ये 0 से ये 0 कट गया। तो अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के साथ हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ये 140 इंटू 90 इंटू 70 इक्वल्स टू कितना, ये अब 1000 नहीं है 100 है, ये 0 कैंसिल हो गया। तो 100 इंटू 21 इंटू 105 इंटू एच, आपको ये एच फाइंड करना है। ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब नीचे नीचे, मतलब 140 इंटू 90 इंटू 70 बाई 100 इंटू 21 इंटू 105 इक्वल्स टू क्या, एच। बस अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है, हो गया। अच्छा, यहाँ से देखिए 10 7 ज़ा 10 10 ज़ा 100, फिर 10 9 ज़ा 90, नंबर छोटा हो गया। अच्छा, ये 7 है, 7 1 ज़ा 7, फिर 3 रह गया 35, 7 5 ज़ा 35। अच्छा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर इस 5 को काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। तो ये नंबर पूरा कट गया। ये है 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ये 3 रिड्यूस हो गया, तो क्या रह गया, सिर्फ 4 रह गया। तो हाइट इक्वल्स टू क्या, 4। यूनिट क्या है, सारा देखिए यूनिट हम लोगों ने सेंटीमीटर लिया था, तो हाइट जो निकला, हाइट ऑफ ए ब्रिक वो कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज ट्रिपल्ड देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम। क्या है, क्यूब का है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक क्यूब है, ठीक है, इसके एज को आपने ए लेट कर लिया, इसके एच को आपने ए लेट कर लिया। यदि ए लेट कर लिया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा ए क्यूब, वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ये तो आप सभी जानते हैं। ये आपका केस 1 है। केस 2 में क्या हुआ कि एज जो है वो ट्रिपल्ड हो गया। इफ द एज ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल्ड, यहां पे ए था तो अब एच क्या हो गया, ट्रिपल, माने 3 टाइम्स 3a हो गया। तो अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एज होता है उसका क्यूब करना होता है। मतलब ये a था, इसका क्यूब किया आपने तो a क्यूब आया। अब यहाँ पे 3a है, तो ये 3a का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 27a क्यूब मिलेगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखिए पहले वॉल्यूम कितना था, a क्यूब था, अब वॉल्यूम कितना है 27a क्यूब है।
1 ए क्यूब से 27 ए क्यूब हो गया, तो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, कितना टाइम्स, 27 टाइम्स। तो आंसर आपका है 27 टाइम्स। बस यही करना था, सम्स कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ मिल्क टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जिसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। उसका रेडियस कितना है, 1.4 मीटर। हाइट कितना है, 8 मीटर। क्या करेंगे हम लोग, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करना। बस यही क्वेश्चन है कि उसका वॉल्यूम निकालना है और उस वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करना है, और कुछ भी नहीं है। शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। अच्छा, तो सिलेंड्रिकल टैंक है ये जो टैंक है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक है। क्या क्या गिवन है इसमें, देखिए इसका रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है, 1.4 मीटर, ठीक है। हाइट गिवन है 8 मीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर क्या है 1.4 मतलब 14/10 इंटू 14/10। एच क्या है 8। इसमें यूनिट्स क्या है, मीटर्स है, तो ये क्या निकला, मीटर क्यूब्स निकला। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते। 7 है, 7 2 ज़ा 14 हो गया। 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44 हो गया। 14 8 ज़ा 112 हो गया। बाई 10 10 ज़ा 100। ये क्या है, मीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम है, लेकिन ये मीटर क्यूब में है। हमें चाहिए किस में, हमें चाहिए लीटर में। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 44 इंटू 112 बाई 100 इंटू 1000। जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 0 चला गया। अब इसका सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। 112 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 44 के साथ। 44, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। 8 है, 12 है, 9 है, ये 4 है, और साथ में इंटू 10 था, तो ये 0। मतलब यहाँ से जो आपको वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम जो मिला वो वॉल्यूम क्या मिला, 49280 लीटर। बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जैसे क्लोज्ड बॉक्स, उसका थिकनेस दिया हुआ है, इसका ट्रिक क्या है करने का, देखिए सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें थिकनेस क्या है, इसमें थिकनेस क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं प्लीज, और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे थिकनेस कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर का थिकनेस है। सबसे पहले वो आप लिख दीजिए, थिकनेस ऑफ वुड। थिकनेस ऑफ वुड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज आप एक बार चेक कर ले कि सारा यूनिट्स क्या एक जैसा है कि नहीं है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, 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 सभी यूनिट एक जैसा है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन, ऐसे दो टेबल बना ले। इससे समझने में भी आसानी होगी, करने में भी आसानी होगी। एक्सटर्नल डायमेंशन यही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसका वॉल्यूम, इसमें देखिए लेंथ कितना है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है 75 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 64 सेंटीमीटर। इससे वॉल्यूम क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 84 इंटू 75 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में सिर्फ जो है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा करना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है।
इंटरनल में देखिए क्या होगा, लेंथ। अब यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस कितना था, 2 था ना, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए। डबल कितना हुआ, 4 हुआ। अब वो 4 लेंथ से भी माइनस होगा, ब्रेथ से भी होगा, हाइट से भी होगा। मतलब क्या, लेंथ कितना था, देखिए 84 था, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, क्या मिला, 80 सेंटीमीटर। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस। ब्रेथ देखिए क्या था, 75, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, कितना, 71 सेंटीमीटर। उसी तरह से हाइट कितना था, 64, इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए, कितना, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या होगा, 80 इंटू 71 इंटू 60, ये होगा वॉल्यूम यहाँ पे। एक्चुअली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। मतलब इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस करना है, बस आंसर फिर आपका आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने पहले से कर रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके। आइए उसे लिख देते। एक्सटर्नल वॉल्यूम जो आपको मिलेगा वो होगा 403,200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इंटरनल जो होगा वो मिलेगा आपको 340800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 403,200 माइनस 340800। तो इससे जो मिलेगा डिफरेंसेस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 62400 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, two cylindrical jars contain the same amount of milk in their diameters if their diameters are in the ratio 3:4. Find the ratio of their heights. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। दो सिलेंड्रिकल जार्स है, चलिए तो सिलेंड्रिकल जार 1 और आपका सिलेंड्रिकल जार 2, ये दो टेबल कर लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। देखिए क्या बोला है, सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, रेशियो किसका दिया हुआ है, डायमीटर का रेशियो 3:4, मतलब इसको यदि हमने 3x लेट कर लिया ये डायमीटर, तो फिर ये डायमीटर हो जाएगा आपका 4x। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर 3x है तो रेडियस हो गया आपका 3/2x, ठीक है। फिर इसका रेडियस क्या होगा, 2x, हाफ होता है ना, रेडियस हाफ होता है। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंड्रिकल का, πr² h1, इसका हाइट हमने h1 मान लिया। वॉल्यूम πr² h2, हम लोगों को यही h1 और h2 का रेशियो निकालना है। काफी सिंपल है, आप देखिए पाई रहने दीजिए, r का स्क्वायर मैंने 3/2x का होल स्क्वायर इंटू h1। अच्छा, यहाँ से देखिए पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर इंटू h2। वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा, क्वेश्चन में ही बोला है सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम यदि सेम है तो कंपेयर करेंगे हम लोग। पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर इंटू h1 इक्वल्स टू, ये पाई है
टू का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू H2। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, H1 बाई H2, यही तो फाइंड करना है। ये एज इट इज जो है इसको लिख दीजिए, पाई इंटू 4x स्क्वायर, ये लिखा हमने। ये सारा चीज उधर जा रहा है, इधर से इधर उधर जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई था, इधर आया तो क्या हुआ, डिवाइड, मतलब जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई हो गया। ये 9/4 था, ये उल्टा हो जाएगा, 4 इंटू 9, 4 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। 9/4 था, इधर आया तो 4/9 हो गया। और क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कहाँ था, ऊपर था, यहाँ कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, बस हो गया। ये पाई रिड्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर रिड्यूस हो गया, ऊपर क्या बचा 16, नीचे क्या बचा 9, तो रेशियो क्या हुआ 16:9। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। यदि उसको हाफ कर दे, मतलब क्या, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके रेडियस को यदि हाफ कर दे और हाइट को डबल कर दे, तो बताए कि ओरिजिनल सिलेंडर और अभी जो नया सिलेंडर फॉर्म्ड होगा उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। देखिए इसको भी हम लोग टेबल फॉर्म में करेंगे। टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस काफी सिंपल लगते हैं। ओरिजिनल सिलेंडर और न्यू सिलेंडर, इसको दो नाम दे देते हैं, ओरिजिनल सिलेंडर, अच्छा, और एक न्यू सिलेंडर, ठीक है, कोई बात नहीं। ओरिजिनल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये तो आप जानते ही हो, पाई r²h, यही तो फॉर्मूला है, ये ठीक है। न्यू सिलेंडर में क्या हुआ, रेडियस जो था वो हाफ हो गया, रेडियस हाफ हो गया, मतलब r/2 हो गया। अच्छा, हाइट जो था वो डबल हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r का स्क्वायर, r क्या है यहाँ पे r/2, तो इसका स्क्वायर इंटू h क्या है 2h है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, पाई है इंटू ये r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4 इंटू 2h, ये 2 से कितना 4। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या मिला, पाई r²h, नीचे क्या मिला आपको /2। आपको जो रेशियो निकालना था वो किसका, न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, तो ये न्यू सिलेंडर इज टू ओरिजिनल सिलेंडर, इसका ही तो रेशियो चाहिए था। तो न्यू सिलेंडर क्या है, न्यू सिलेंडर वो है, देखिए पाई r²h/2 इज टू ओरिजिनल सिलेंडर क्या है, ये पाई r²h, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2 इज टू 1/1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1:2, यही तो मिला 1:2, बस खत्म हो गया, सम्स खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन of size 30 centimeter into 18 centimeter is rolled in two ways। इसको दो तरह से रोल किया गया, ठीक है। once along its length 30 centimeter and once along its breadth मतलब 18 centimeter। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर सो फॉर्म। इससे जो दो केसेस में दो सिलेंडर जो फॉर्म्ड होंगे उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या है। काफी सिंपल है, देखिए दो कंडीशंस है, रोल्ड अलोंग लेंथ
rolled along its length, ये एक कंडीशन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, rolled along its breadth, ये दूसरा कंडीशन। कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ देखिए कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, जब आप लेंथ के तरफ से इसको रोल कर रहे हो, तो ये 30 सेंटीमीटर जो है ये सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि ये तो सर्कुलर सरफेस बनाएगा ना, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो बेस सर्कुलर हो गया, तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हो गया। जब यहाँ पे आप ब्रेथ रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है, जो दूसरा क्या था 18 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, तो ये यदि 18 हो गया तो ये 30 क्या हो गया, 30 हाइट हो गया, 30 हाइट हो गया। इस केस में हाइट कितना हो गया, इस केस में हाइट जो है वो आपका 18 हो गया। अब करना क्या है, देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 30 है। इसमें से आर निकाल लीजिए, आर क्या होगा 30 बाई 2 पाई, ये कितना हुआ 15 बाई पाई, रहने दीजिए इसको। यहाँ भी देखिए वही है, 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना हुआ 18 हुआ, यहाँ से आर निकाल लीजिए तो 18 बाई 2 पाई, मतलब यहाँ से क्या मिला आपको 9 बाई पाई मिल गया। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या, ये कौन सा सरफेस बन रहा है, ये सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर, सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल ही तो होता है, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, इसलिए हम लोगों ने सरकमफ्रेंस लिया, सरकमफ्रेंस। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 15 बाई पाई इंटू 15 बाई पाई इंटू एच, एच इसमें कितना है 18, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, मतलब 9 बाई पाई इंटू 9 बाई पाई इंटू एच, इसमें एच कितना है 30 है। आपको क्या निकालना था, आपको रेशियो निकालना था, आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए मतलब क्या करना होगा, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है वॉल्यूम इसको लिख दीजिए 15 बाई पाई इंटू 15 बाई पाई इंटू 18। अब इसको सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका सबका रेसिप्रोकल, मतलब पाई था तो 1 बाई पाई, 9 बाई पाई था तो पाई बाई 9, फिर वही पाई बाई 9 इंटू 30 बाई 1 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो इससे भी ये डिवाइड ही हुआ, इससे भी का मतलब भी डिवीजन ही हुआ। अब देखिए कैंसिलिंग कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से देखिए ये 1 पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, सारा पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए 9 है, ये 18 है, 9 2 ज़ा 18 कैंसिल हो गया। 2 से देखिए 2 15 ज़ा 30 हो गया। अच्छा, ये 15 कैंसिल हो गया, 3 ज़ा 9 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर 5 नीचे 3, मतलब रेशियो कितना आया 5:3, बस यही आपका आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चों को करने में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, काफी सिंपल है। देखिए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। क्या बोल रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे रेडियस मिल गया हम लोग को 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एट 5 मीटर पर सेकेंड
एक सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, 5 मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है लीटर्स में ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप इन 1 मिनट। मतलब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक मिनट में कितना करेगा, एक सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, 5 मीटर। तो 60 सेकंड्स में कितना, इंटू 60, मतलब कितना, 300 मीटर। ये क्या है, 300 मीटर है। ये दोनों यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको भी यदि आप चेंज कर ले तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ये मिल गया। निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम क्या है, पाई, क्योंकि ये जो पाइप जो जा रहा है ये क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 7/2, तो ये 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच मतलब लेंथ कितना लेंथ ये जा रहा है। तो ये देखिए 3 और ये कितने जीरो है, 4 जीरो है। तो 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए 7 से 7 रिड्यूस हो गया, 2 से ये रिड्यूस हो गया तो 11 आ गया। अच्छा, आपको जो वॉल्यूम चाहिए था वो किस में चाहिए था, लीटर्स में चाहिए था। तो इंटू 1/1000 कर दीजिए, मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको मिलेगा वो लीटर में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ किस में आ रहा था, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था। तो यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो चला गया। अच्छा, अब देखिए ये से ये 2 है, 2 से कितने टाइम में, 15 टाइम में। क्या बचा, यहाँ से 11 और ये 7, 77 इंटू 15। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 77 इंटू 15, 77 इंटू 15, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 35 और 3 38, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 5 है, ये 15 है और ये 11। अच्छा, तो यहाँ से जो मिला आपको 1155 लीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, अच्छा, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोला, द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू फिल एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका डायमेंशन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ 400 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इंटू 300 इंटू 231 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम है। इसमें जो पानी आएगा वो पाइप से आएगा, उस पाइप से जिससे पानी आ रहा है वो कितना पानी आएगा इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड बाय पाइप in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इसमें कितना पानी जाएगा। तो वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर तो वही है, पाइप तो वही है 7/2, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस देखिए यहाँ दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 500 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। अच्छा, ये पूरा किस में निकला, सेंटीमीटर क्यूब में निकला। तो एक सेकेंड में इतना पानी इस टैंक में जाएगा। तो इस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, इससे इसको डिवाइड करना होगा। फिर से समझिए, ये टोटल वॉल्यूम है, टैंक में कितना पानी जा सकता है और एक सेकंड में इतना जाता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, दोनों को डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर एज इट इज लिख दीजिए, 400 इंटू 300 इंटू कितना 231 बाय
22/7 तो 22 नीचे, 7 ऊपर, 7/2 7 नीचे, 2 ऊपर, 500 तो इंटू 500। ये किस में निकलेगा, ये टाइम किस में निकलेगा, सेकेंड्स में निकलेगा, सेकेंड्स में, क्योंकि ये किस में था, सेकेंड्स में था। फिर हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। पहले चलिए इसको रिड्यूस करते हैं, ये 2 0, ये 2 0 चला गया। अच्छा, ये 5 है, 5 8 जा 40 और ये 0 80 टाइम में ये चला गया। ये देखिए क्या है, 2 है, 2 से 11 टाइम, ये 7 है, ये 7 चला गया। अच्छा, ये 11 है, 11 2 जा 22, 11 1 जा, नीचे का सारा नंबर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर बचा, क्या बचा, 80 इंटू 3 इंटू 21, ये क्या है, सेकेंड्स है। ये क्या है, सेकेंड्स है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60। तो ये 0 चला गया, 3 2 जा 2, 4 जा, अब 4 रह गया। और देखिए कुछ और नंबर क्या रह गया, 4 रह गया और ये 21 रह गया, 21 रह गया। तो एक 3 देखिए क्या, कुछ 3 कुछ बच गया ना क्या। वॉल्यूम तो ये था 400, 300, 231 और यहाँ से ये पाई r स्क्वायर और ये h था। तो पाई 22/7, एक लिखा हम लोगों ने 7/2, तो ये 7/2 का 2 लिखा। एक और 2 लिखना था, एक और 2 लिखना था, एक और 2 आएगा, एक और 2 आएगा। अच्छा, तो एक और यदि 2 आया तो 7 भी तो एक आना चाहिए था, एक और 7 आना चाहिए था, एक और 7 आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक और 7/2 आएगा। तो यहाँ पे एक 2 आएगा, एक 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए 7 है, 21 है, 7 3 टाइम चला गया, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ये 24 क्या मिला, मिनट्स। बस आपका आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 cylindrical vessels are filled with milk, 2 cylindrical vessels are filled with milk। ठीक है, 2 cylindrical vessels। करते हुए साथ ही देखिए, क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो वेसल 1 और वेसल 2, ठीक है। अच्छा, 2 cylindrical vessels are filled with milk. The radius of one vessel is 15 centimeter. Radius कितना है, 15 centimeter, and height is 40 centimeter। चलिए ठीक है। दूसरे का रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई को रहने दीजिए, r स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर इंटू 40। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग वॉल्यूम करेंगे तो ये क्या मिलेगा, पाई r का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, इसको यदि हम लोग चेंज करना चाहे, 15 का स्क्वायर कितना, 225, 225 इंटू 40, ये कितना होगा, 225 इंटू 4 हो गया आपका 500, 500 और ये 0 तो 5000 पाई। उसी तरह यहाँ से यदि हम लोग वॉल्यूम निकाले तो ये देखिए क्या मिलेगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 45। ठीक है, 45 इंटू 4, 5 4 जा 20, कैरी 2, 16 टू 18, 180 और ये साथ में 2 0, 18,000 पाई।
ठीक है ना, 45, 5 4 22, 16 18, ठीक है। और ये 2 4 400 800, ये 5000 नहीं होगा। 5 4 22 कैरी 4 2 10, 10,000 होगा, 10,000 पाई, ठीक है ना। 4 है 800, नहीं फिर से गलत कर दिया मैंने, ये 0 है, 5 4 22 है, 4 2 8 2 10 है, 9 है, 9,000 सॉरी 9,000 पाई। इसका वॉल्यूम 9,000 पाई है, इसका वॉल्यूम 18,000 पाई है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द अनदर सिलेंड्रिकल वेसल्स। इन दोनों का वॉल्यूम को, इन दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे वेसल में डाल दिया, जो है आपका वेसल नंबर 3, इसमें डाल दिया। तो अब ये जो वेसल है इसका वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम क्या हो गया, 9,000 पाई प्लस 18,000 पाई, इससे मिला कितना 27,000 पाई, ये वॉल्यूम मिल गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, रेडियस तो आपको फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द अनदर सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस निकालना है आपको, रेडियस निकालना है। ये वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 30 इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम तो यही था 27,000 पाई, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 27,000 बाई 30, ये 0 चला गया, 3 9 27 मतलब 900, तो ये 900 आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू क्या होगा √900, इससे क्या मिलेगा आपको 30 सेंटीमीटर, ये निकल गया रेडियस जो आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, बस तो रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस आंसर को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। वुडन पोल है जिसका हाइट पता है, डायमीटर पता है, तो डायमीटर से आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब एक बार वॉल्यूम निकल जाए आपको उसका वेट बताना है, आपको उसका वेट बताना है, किसका, वुडन पोल का। तो उसके लिए कुछ खास करना नहीं है, जो वॉल्यूम आपका निकला, देखिए क्या दिया हुआ 225 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का वेट इतना है, तो जो वॉल्यूम आया उसको 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, वुडन पोल है, वुडन पोल, ठीक है। अच्छा, हाइट कितना है इसका 7 मीटर। इसमें हम लोग सारा मेजरमेंट्स मीटर्स में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो पर मीटर क्यूब है, तो हाइट 7 मीटर, ठीक है। डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर हुआ, तो इससे रेडियस कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 1/100, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर हो गया। इसको मीटर में चेंज कर लिए। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच, एच क्या है 7 है, तो ये 7 से 7 चला गया। अब ये क्या रह गया 22/100 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब वेट्स, 1 मीटर क्यूब वेट्स 225 kg, ठीक है। अच्छा, तो 22/100 मीटर क्यूब वेट्स 225 इंटू 22/100, ठीक है। अच्छा, इसको रिड्यूस करते हैं, और क्या है रिड्यूस करते हैं, 25 4 100,
25 9 ज़ा 225, 2 2 ज़ा 4 तो 11 ज़ा, तो 99/2 kg, तो 99/2 kg का मतलब 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49.5 kg, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम ए वुडन क्यूबॉइड। एक वुडन क्यूबॉइड से एक सिलेंड्रिकल शेप को काट के निकाला गया। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट जो दिया हुआ है वुडन क्यूबॉइड का दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर है, मतलब बेस और हाइट दोनों सेम है। अच्छा, तो देखिए इसका क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है। इसमें लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। इससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा L इंटू बी इंटू एच, मतलब 30 इंटू 14 क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 420 इंटू 14, 420 मैंने 42 इंटू 14 कर लेते हैं। 42 इंटू 14, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 8 है, ये 5 है, तो 588, तो 588 और ये साथ में एक 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकल गया। इस क्यूबॉइड से क्या निकाला है, मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर। अब जो ये सिलेंडर इसको जो काट के इसमें से बाहर निकाला गया, उसका डायमीटर क्या होगा, इसके साइड ये बेस और हाइट के बराबर होगा, मतलब 14। तो इससे रेडियस क्या होगा 14/2, मतलब 7। अच्छा, और वॉल्यूम इज कट फ्रॉम द क्यूबॉइड, और उसका हाइट क्या होगा, हाइट यही रहेगा 30, लेंथ 30। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, सिलेंडर है तो πr²h, मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है 30, हाइट कितना 30, ठीक है। ये 7 चला गया, यहाँ से देखिए क्या मिला, ये 22 मिला और ये 210, मतलब 22 इंटू 21 करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 2, ये 6, ये 4, मतलब यहाँ से जो आएगा वो 4620 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकल गया। एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो आपको मिल गया, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड, कितना वेस्ट हो गया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना था, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही तो वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड हो गया। तो वुड वेस्टेड ये हो जाएगा आपका 5880, और ये है 4620, 0 8 - 2 6, 6 में 8 - 6 2, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेकेंड पार्ट। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और यूजफुल कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।